बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको अपने चैनल द कुलाची टेस्ट में वेलकम करते हैं। वीवर्स, राजमा यानी कि लोबिया आपने बहुत तरीक़ों का ट्राई किया होगा, खाया होगा, लेकिन यकीन कीजिए अगर आप मेरे मेथड से राजमा को बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। जो मेथड मैं आपको सिखाने वाली हूँ बहुत सिंपल बनता है, बहुत ईजी बनता है, लेकिन गज़ब का टेस्टी बनता है ये राजमा। लुक से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो चलिए व्यूवर्स रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने राजमा लिया 1.5 कप के करीब, उसको हमने ओवरनाइट के लिए सोक कर लिया है। देन उसके बाद एक बड़ी साइज़ की प्याज लेंगे, उसको छील के बीच में से 4 कट लगा देंगे और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें लेंगे, 3 अदद टमाटर लेंगे, उसके बीच में भी कट लगा देंगे। लेकिन इसका मसाला बहुत अलग तरीके से हम रेडी करेंगे। सबसे पहले 1 टेबल स्पून हमने लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर दी है, भर के 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे, कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून ऐड करेंगे। ये सिंपल से मसाले हमारे पास घर में मौजूद होते हैं। सिंपल से मसाले लेकर हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे। देन उसके बाद इस मसाले को तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हम रख देंगे पानी में। ये मसाले फूल जाएंगे, सोख हो जाएंगे। बहुत अच्छा टिप है व्यूअर्स, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। 1 टेबल स्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट भी ऐड करेंगे। यहाँ पर मसाले को हम फ्लोर पे कवर करके 25 मिनट के लिए रख देते हैं। तो चलिए अब हमारा मसाला जो है वो रेडी हो गया है। 25 मिनट के बाद हमने प्रेशर कुकर रखा है फ्लेम के ऊपर और इसके अंदर हमने ऑयल ऐड कर दिया है। देन उसके बाद इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून हम जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे और इस स्टेज पे भी हम थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर लेंगे, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब। बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर जिंजर गार्लिक को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब अच्छे से खुशबू आने लग जाए देन उसके बाद हम अपना मसाला इसके अंदर ऐड कर लेंगे और यहाँ पर जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ मसाले की हमने अच्छे से भुनाई करनी है। वीवर्स, अगर आप अपने खानों को थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं, थोड़ा अलग मेथड से बनाते हैं तो बहुत टेस्टी बनते हैं। इस तरह से राजमा को ट्राई करके देखिएगा, आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पर हमने मसाले को अच्छा खासा भून लिया है। यहाँ पर हमारा मसाला जले नहीं तो हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है। पानी ऐड करने के बाद मज़ीद 3 से 4 मिनट इसको भूनेंगे। देन उसके बाद इसके अंदर हम अपना भीगा हुआ राजमा ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मसाले का लुक और टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं अभी से कितनी प्यारी तरी बन चुकी है। और जैसे ही हमने मसाले को थोड़ा सा फ्राई किया तो वीवर्स इतनी कोई अच्छी सी खुशबू आने लग गई थी। तो अब हम मसाले के अंदर अपना राजमा ऐड कर लेते हैं और तकरीबन 3 से 4 गिलास इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। देन उसके बाद हमने जो टमाटरों और प्याज को कट लगाया था वो इसके अंदर डाल देंगे। ना कोई मसाला भूनने की झंझट है, ना प्याज फ्राई करने की झंझट है। बस इसी तरीके से साबित आपने टमाटर प्याज उठा के इस तरीके से राजमा के अंदर ऐड कर लेने हैं। अब हम इसके ऊपर लिड लगाएंगे और तकरीबन आधे घंटे हम राजमा को पकाएंगे। ये देसी राजमा है व्यूअर्स तो ये जल्दी नहीं पकेगा। तो अपने राजमा को हम आधे घंटे का टाइम देंगे। लिड हमने लगा दिया है। आपसे मिलते हैं आधे घंटे के बाद। और यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है, सीटी हमने हटा दी है और प्रेशर कुकर का लिड भी हमने हटा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर जो प्याज और टमाटर ऐड किए थे वो कितने अच्छे तरीके से गल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब हम सिंपल टमाटरों की जो स्किन है उसको रिमूव कर लेते हैं और सिंपल टमाटर और प्याज को स्पून में उठा के हम स्पून की मदद से मैश कर लेते हैं। जैसा मैं अब करूँगी, जैसे हमने प्याज को उठाया अब हम इसको कांटे की मदद से मैश करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा इसके अंदर टेक्सचर आएगा। और इसी के साथ ही व्यूवर्स हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें और बेल आइकन को दबाना ना भूला करें। और हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैक की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर भी हमें सपोर्ट कीजिएगा व्यूवर्स। आपके सपोर्ट का, आपके प्यार का
बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर हमने प्याज को भी अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम टमाटरों को भी मैश करेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे जो राजमा यानी कि लोबिया है वो थोड़ा सा उसके अंदर कच्चापन फ़ील हो रहा है। तो इसको दोबारा से हम चंद सेकंड या 5 से 10 मिनट के लिए दोबारा से लिड लगाएंगे, इसको कवर करेंगे, मज़ीद पकाएंगे। यहाँ पर हमने 10 मिनट इसको मज़ीद पकाया और यहाँ पर आपको चेक करवाते हैं कि अभी बिल्कुल परफेक्टली जो लोबिया है वो गल चुका है और बहुत मज़े का टेक्सचर है। तो चलिए हम इसका फ्लेम ऑफ करते हैं। इसके अंदर हम हरा धनिया ऐड कर देते हैं और आप इस राजमा को बॉइल्ड राइस के साथ या फिर नान के साथ सर्व कर लीजिए। इस स्टेज पे हमने हरा धनिया ऐड कर दिया है और हमारा गर्मा गर्म और मज़ेदार तरीके का राजमा रेडी है। इसको हम अपने सर्विंग डिश के अंदर सर्व करते हैं। बॉइल्ड राइस या फिर नान के साथ सर्व कीजिए। वीवर्स यकीन कीजिए इतना कोई मज़े का बनता है। इस तरीके से अगर आप लोबिया ट्राई करेंगे तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी राजमा की रेसिपी कैसे लगी। बहुत सिंपल लेकिन बहुत यूनिक अंदाज से मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए वीवर्स। अल्लाह हाफिज़।